Hello dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 11th English grammar. Topic is active and passive voice. आज हम अध्ययन करेंगे फास्ट परफेक्ट टेंस। फास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आज हम अध्ययन करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। फास्ट परफेक्ट टेंस बेस्ड है हैड बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस में हैड बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होता है। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फॉर्मूला, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट हैड बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट। For example, Monu had caught the train. The train had been caught by Monu. The train had been caught by Monu. जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था had been थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये पैसिव वॉइस में यूज़ होगा। जैसे हेयर had been थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट का मेन पॉइंट क्या है, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। इन नेगेटिव में क्या करेंगे, हैड के बाद में नॉट का यूज करते हैं, बीन से पहले एंड हैड के बाद में, मीन्स इन दोनों के बीच में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल रवि एंड मनी हैड फिनिश देयर वर्क। रवि और मनी अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। देयर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय रवि एंड मनी। रवि और मनी के द्वारा उनका कार्य संपन्न किया जा चुका था। इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इन पैसिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड हैड, ऑब्जेक्ट, बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट। ओके, ये डबल इंट्रोगेटिव है। अगर हम इनको सिंपल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन वर्ड को हटा देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक, इन पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, व्हेन हैड सी वॉश द क्लॉथ। When had she washed the clothes? उसने कपड़े कब धोए थे। When had the clothes been washed by her? उसके द्वारा कपड़े कब धोए गए थे। इसका सिंपल इंटरप्रेटिव बनाएंगे तो यहाँ से हम क्वेश्चन वर्ड को हाइड कर देंगे, तो है ना। तो ये हुआ had she washed the clothes, क्या उसने कपड़े धोए थे। Had the clothes been washed by her, क्या उसके द्वारा कपड़े धोए गए थे। इंट्रोगेटिव, who had completed the work, कार्य कंप्लीट किसने किया था। by whom had the work been completed, या इंट्रोगेटिव है, who से शुरू कर रहे हैं इसको। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हु वाले पैसिव बाय होम से बनते हैं, क्योंकि हु वाले पैसिव वॉइस में, हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम जहाँ बाय सब्जेक्ट लगाते हैं वहाँ बाय होम का यूज करते हैं। जैसे हु हैड कंप्लीटेड द वर्क, कार्य पूरा किसने किया था। बाय होम हैड द वर्क बीन कंप्लीटेड, कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज बेस्ड ऑन दिस विल, शैल, हैव, बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल, शैल, हैव बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्मूला, सब्जेक्ट विल, शैल, हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसे बनाएंगे
ऑब्जेक्ट विल सेल, ऑब्जेक्ट विल सेल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट. ओके, एग्जाम्पल, द फार्मर विल हैव फिलअप द फील्ड, प्लॉट द फील्ड. द फार्मर विल हैव प्लॉट द फील्ड. किसान खेत जोत चुका होगा. ये फ्यूचर में बात कर रहे हैं. ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे. पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है द फील्ड, तो यहाँ द फील्ड विल हैव बीन प्लग्ड बाय द फार्मर. किसान के द्वारा खेत जोता जा चुका होगा. तो कि स्टूडेंट्स, यहाँ हम मेन बेस फॉर्म क्या है इसकी, विल सेल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म. ओके, नाउ नेगेटिव, सब्जेक्ट विल सेल नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेगेटिव में क्या करेंगे, हैव से पहले नॉट का यूज करेंगे, मीन्स विल और सेल के बाद नॉट का यूज करेंगे. एग्जाम्पल, पैसिव वॉइस में देखेंगे, ऑब्जेक्ट विल सेल नॉट हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट. एग्जाम्पल, द गेस्ट विल नॉट हैव टेकन द ब्रेकफास्ट येट. मेहमानों ने अभी नाश्ता नहीं किया होगा. दोबारा समझ लेंगे, द गेस्ट विल नॉट हैव टेकन द ब्रेकफास्ट येट. मेहमानों ने अभी नाश्ता नहीं किया होगा. पैसिव वॉइस बनाएंगे, द ब्रेकफास्ट विल नॉट हैव बीन टेकन बाय द गेस्ट येट. मेहमानों को द्वारा अभी खाना नहीं किया जा चुका होगा. तो द ब्रेकफास्ट विल या हैव बीन, इन दोनों के बीच में मैं लगाया नॉट. ठीक, द ब्रेकफास्ट विल नॉट हैव बीन टेकन बाय द गेस्ट येट. येट मीन्स होता अभी तक. ये नोट करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन चारों वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है. जैसे कि आपने भी सीखे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, ये सभी चीज़ आपने सीखा. लेकिन मेन चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि एक्टिव सेंटेंस बेस्ड ऑन सब्जेक्ट. एक्टिव जो टेंस होते हैं, एक्टिव वॉइस जो होते हैं, वो सब्जेक्ट पे बेस्ड होते हैं. एंड पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होते हैं. एक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए, मैंने एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के कोई पैसिव नहीं बनता और बिना सब्जेक्ट के कोई भी एक्टिव नहीं बनता. सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पैसिव वॉइस में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है. क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द बीन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. मैंने बी के बारे में आपको बताया, बी के 8 फॉर्म्स होते हैं, इज एम आर, वॉज वर्ब, बीन, बीइंग एंड बी. ऐसा कोई टेंस नहीं है जिसका पैसिव वॉइस बनाया जाए और वहाँ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ ना हो. ओके, तो हमारे टोटल टेंस जो होते हैं 12 होते हैं. 12 में 8 के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं और 4 के नहीं बनते हैं. वो 4 टेंस हमारे ये हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं. तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड all active voice and passive voice tense. So please write everything in your notebook
and revise and learn and complete your work. And if you have any problem, please tell me and write in comment box. Okay students, thanks a lot and have a nice time.